और अब हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता अशोक सिंघल के पास, जो कि इस वक्त हेमा मालिनी जी से बात करेंगे। धन्यवाद श्वेता। इस वक्त बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल बॉलीवुड में ड्रग के प्रचलन को लेकर के कई चीजें सामने आई, कई नाम सामने आए हैं और ये मामला संसद तक उठा है, जिसको लेकर के जया बच्चन और रवि किशन भी आमने सामने हुए। इस वक्त हेमा मालिनी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेमा जी, आज तक में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ढंग से ड्रग का मामला बॉलीवुड तक पहुंचा है कि बॉलीवुड में ड्रग का काफी प्रचलन है, पिछले काफी साल से फिल्म अभिनेता और ड्रग लेते हैं और सर्विस भी की जाती है, ड्रग पार्टियां की जाती हैं फिल्म स्टारों के द्वारा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, ये जो ड्रग की बात आप लोग कर रहे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे बॉलीवुड में है, इट इज ऑल ओवर एवरीवेयर, जिसकी वजह से उसका असर यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर जया बच्चन जी और रवि किशन जी ने जो भी मुद्दा उठाया उसमें आपस में लड़ने की बात है ही नहीं। दोनों का मकसद यही था कि जो बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। इसको बढ़ा चढ़ा के कुछ और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों हमारे बॉलीवुड से है और मैं भी बॉलीवुड से हूँ एंड वी ऑल लव बॉलीवुड। बॉलीवुड ने हमें नाम, शोहरत, इतना कुछ रेस्पेक्ट इतना दिया है कि उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। पूरा वर्ल्ड में इतना पॉपुलर है बॉलीवुड। बॉलीवुड के गाने के लिए पीछे पड़ते हैं लोग, फॉरेनर्स, दे लव एंड इतना एडमायर करते हैं हमारे आर्टिस्ट को, हमारे सेलिब्रिटीज को इतना पसंद करते हैं। यूनिवर्सिटीज में हमारे बॉलीवुड के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स आर डन इन द नेम ऑफ बॉलीवुड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतना पॉपुलर एक इंडस्ट्री है, इसको इतने आसान तरीके से इसको बदनाम करने की जो कोशिश किया जा रहा है वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। दैट इज व्हाट माय मेन थिंग इज, आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू। और हेमा जी, कुछ चीजें सामने आई हैं और रवि किशन जी ने भी यही कहा कि पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में ड्रग का प्रचलन बढ़ा है। इवन जो फिल्म स्टार्स पार्टियां करते हैं उसमें भी ड्रग्स सप्लाई की जाती है, ड्रग्स सर्व की जाती है। जबकि जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, शर्म की बात है। तो आप जया बच्चन की बात से इत्तेफाक रखते हैं, रवि किशन की बात से इत्तेफाक रखती हैं? दोनों में कौन सही है? अभी मैं आई एम नॉट ए जज और एनीवन टू से कि कौन सही है कौन गलत है। दोनों का इरादा यही था कि ये हमारे बॉलीवुड का बदनाम ना हो। अगर ये ड्रग का जो हो रहा है, जो हर जगह हो रहा है, हर जगह होने की वजह से उसका असर डेफिनेटली बॉलीवुड में भी जो पड़ा हुआ है उसको हटाना चाहिए, निकालना चाहिए उसको जल्द से जल्द। जो it is not the entire Bollywood is bad, entire Bollywood such a beautiful, it's an art and culture का एक इंडस्ट्री है। इतने लोगों को वो जॉब देता है। how many people are living on this Bollywood? ऐसा इंडस्ट्री कहाँ है और कहीं है नहीं। इतने such a beautiful, glamorous and a very beautiful dignified इंडस्ट्री है ये। इसको बदनाम इतनी आसान तरीके से जो करना चाह रहे हैं, और जिसका ये जो आजकल जो सिचुएशन चल रहा है जिसको सामने रखते हुए इसको बदनाम करने की कोशिश जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसको मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि सो मेनी आर्टिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सच इन अ बिग वे फॉर आवर इंडस्ट्री। आप उस जमाने से देखिए, कितने सालों से मैं भी हूँ इंडस्ट्री में, जो दिलीप साहब, राज साहब, देवानंद, धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन, ऐसे बड़े बड़े कलाकार इस इंडस्ट्री में रहकर इतना नाम बनाया है। इतने लोग क्रेज हैं। किस लिए क्रेज हैं? तो फिल्म के बगैर कुछ चल सकता है क्या इंडिया में? एवरीबडी वांट्स एंटरटेनमेंट, सो दे ऑल गो टू सी द फिल्म्स एंड दीज आर द पीपल हु मेड इट। एंड इसका एक डिग्निटी है, इसका एक प्योरिटी है। वो अभी आजकल जो ड्रग जो सिस्टम जो चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो आया हुआ है उसको हटाना बहुत जरूरी है। मैं सरकार से भी यही प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द इन सब चीजों को ठीक कर दिया जाए। दैट इज ऑल आई हैव टू से। मुझे और ज्यादा कुछ बोलना नहीं, लेकिन बॉलीवुड को बदनाम मत करो। जी हेमा जी, आप करीब 50 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। क्या आपके जमाने से ये ड्रग चलता था या अभी कुछ सालों से प्रचलन बढ़ा है बॉलीवुड के अंदर? कभी हमने कभी सुना ही नहीं ड्रग के बारे में, ड्रग के विषय में कोई जानता भी नहीं है। हम लोग इतना हार्ड वर्किंग पीपल, वी आर ऑल वेरी वेरी हार्ड वर्किंग।
दो दो तीन तीन पेज का डायलॉग दिया जाता है, तो हम लोग एक सेकंड में उसको याद करके बोलते हैं। अगर आप ड्रग करते हैं तो इज इट पॉसिबल टू डू ऑल दिस थिंग? ये कर सकते हैं? अपने आप को खूबसूरत दिखाना है तो क्या ड्रग हो या इवन ड्रिंक्स करो तो कर सकते हैं? वी ऑल हैव ए वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड ए प्रॉपर लाइफ. प्रॉपर एक्सरसाइज करो एंड योगा करो, and then only you can look good. You see the artist on the screen, they are looking beautiful. So many girls are looking so pretty. How they are looking? If they take drug, do you think they can look nice? Impossible. The drug जो टेस्ट करना चाहते हैं, जो ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई करने के बाद उसकी आगे की जिंदगी क्या है? कुछ नहीं है, बर्बाद है ड्रग के बाद. तो उसमें जाना ही नहीं चाहिए. और हमारे इंडस्ट्री में कभी ऐसा हुआ ही नहीं. जब तक हम लोग थे तो इट वाज अ वेरी नाइस इंडस्ट्री with full of respectfully सारा काम होता था. आप या म्यूजिक देखिए या कैमरा वर्क देखिए, और when the story is being made, you देखिए अब सब लोग मिलकर जो बनाते हैं, जो स्क्रिप्ट बनाते हैं, जो डायलॉग लिखते हैं, इतना इंटरेस्ट लेके सब लोग मिलजुल के ये काम करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं, एक एक कैरेक्टर्स को, एक एक स्टोरी को क्रिएट करते हैं. इस मामले में आप अगर ड्रग का अगर इसमें है जगह तो वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं. दे कैन नॉट डू इट एट ऑल. इम्पॉसिबल. लेकिन हेमा जी, अभी भी आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, तो आपको लगता है कि आपके जमाने में नहीं तो अभी कुछ सालों से कुछ पूरी अगर इंडस्ट्री की बात ना करें, जैसे आपने कहा कि पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करना चाहिए, कुछ एक लोग हो सकते हैं, तो ये आपने भी सुना होगा कि पिछले कुछ सालों से, जैसे रवि किशन ने भी कहा कि पिछले करीब 10 सालों से बॉलीवुड में ड्रग प्रचलन में आया है, तो आपने भी सुना होगा कि कहीं ड्रग कुछ लोग प्रचलित. या देखिए कितने सालों से ये सब हो रहा है. आई हैव नो आइडिया, नथिंग. आई एम वेरी मच आउट ऑफ इट नाउ. बट मुझे इतना मालूम है अभी जो हाल ही में जो कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़कर निकल के आ रहा है सामने. अगर ये सच है तो अगर हमारे पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जो 100% के जो है, उसमें अगर 10-15% ये ड्रग्स का कुछ मामला है तो हट जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए. ये दाग ना लगे, इस दाग को हटाना चाहिए. That's all I pray to God that our industry will survive and it is a beautiful industry. हमेशा रहेगा इसे. बिल्कुल. और दूसरा, कंगना रनौत जो है, उन्होंने भी कहा है कि बॉलीवुड में, क्योंकि वो कुछ सालों से इंडस्ट्री में आई हैं, तो उनका भी ये कहना है कि बॉलीवुड में ड्रग सर्व की जाती है पार्टियों में. बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हों या दूसरे स्टार्स हों, उनकी पार्टियों में बिना ड्रग के कोई पार्टी होती ही नहीं है. अभी देखिए जो जाते हैं उनको मालूम होगा ना, हम लोग तो कहीं जाते नहीं. तो आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस. एक सवाल हो रहा है हेमा जी, जिस ढंग से रवि किशन ने ये मुद्दा उठाया संसद में, उन्होंने कहा कि देश के साथ साथ बॉलीवुड में भी ड्रग पिछले कुछ सालों से आया है, उसकी सफाई होनी चाहिए, उसको सरकार को कार्रवाई करके, ताकि जो युवा पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है, उन पे उसका बुरा असर ना पड़े. लेकिन जया बच्चन ने उनको ही टारगेट किया. क्या रवि किशन ने जो सवाल उठाया वो क्या गलत था? और जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें से छेद करते हैं, तो ये कहां तक वाजिब है रवि किशन को टारगेट करना? नहीं, सुनिए, रवि किशन जी ने जो कहा सही कहा है कि वो कहते हैं कि वो जो युवा पीढ़ी को इफेक्ट न करे. नॉट ओनली फॉर इन द बॉलीवुड, एंटायर हमारे पूरा देश में इसको निकाल देना चाहिए. तो हमारे सरकार को इसके ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आवर यूथ ऑफ आवर कंट्री. इट इज इम्पोर्टेंट. अभी जया जी ने उसको क्या मतलब लिया वो आई डोंट नो व्हाट इज द कंट्रोवर्सी. मुझे कुछ मालूम नहीं है इसके विषय में. बिल्कुल हेमा जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ये मानेंगी, इस बात को एक्सेप्ट करेंगी कि बॉलीवुड में अगर कुछ नाम अभी सामने आए हैं, जो एनसीबी की जांच चल रही है कुछ मामलों को लेकर के, ड्रग के मामलों को लेकर, उसमें कुछ फिल्म स्टार्स के नाम आए हैं कि ड्रग पार्टी हुई, वो ड्रग पैडलर के संपर्क में थे, ड्रग पैडलर से ड्रग लेकर के आगे देते थे, कुछ बड़े नाम आए हैं सामने. तो आपको लगता है ऐसे नामों को उजागर किया जाना चाहिए और सफाई होनी चाहिए बॉलीवुड से, अगर ऐसे लोग धंधा करते हैं, ड्रग लेते हैं बॉलीवुड के अंदर? देखिए, ये आई एम नोन टू से ये सफाई तो होनी चाहिए. मैं बार बार वही तो कह रही हूँ कि पूरा इंडस्ट्री को बदनाम मत करिए. जो गलत काम कर रहे हैं उनको दे शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स. और सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, हमारी इंडस्ट्री का नाम खराब ना हो. इसमें बहुत मैं जोर दे रही हूँ.
एक सवाल हो रहा है हेमा जी, ये आरोप लगते हैं कि बॉलीवुड में नए लोगों को चांस नहीं मिलता। जो पुराने लोग चले आ रहे हैं, जिनके परिवार हैं पहले से, वही लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, नए लोगों को चांस नहीं मिलता। कितना दम है इस आरोप के अंदर? अभी आप बॉलीवुड माफिया कहा जाता है। ये सब नया कुछ चीजें निकल कर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर एक्टर का कोई बच्चे लोग हैं, वो एक्टिंग नेचुरली एक्टर ही बनना चाहेंगे। अगर उनमें टैलेंट है, अगर उनमें इतना मेहनत करने की है उनमें बात, या एंड आल्सो द गॉड्स लक शुड बी देयर, दे शुड हैव लक। इन तीन चीज मिलेंगे तो वो अपने आप आगे आएंगे। वो किसी प्रोड्यूसर का बच्चा हो, किसी एक्टर के बच्चे हैं या बाहर के हैं, जो भी है, अगर उनमें टैलेंट है तो डेफिनेटली आगे आएंगे। तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। आप शाहरुख खान को ही देखिए ना, उनका कौन पीछे था? नोबडी। ही केम अप वेरी वेल। एंड यू टेक अप अजय देवगन, दे हैव वर्कड सो हार्ड। इतना हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री है ये, इतना इजी, आसानी से नाम नहीं मिलता है इसमें। ये ना समझे कि यहाँ आएगा तो नाम हो जाएगा और हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। You have to have a very disciplined life to be here in this industry. हेमा जी, बड़े बड़े तगमे दिए गए कि बॉलीवुड माफिया हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो दूसरों को टिकने नहीं देते, यहाँ पर पनपने नहीं देते। ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे टाइम पे अगर मेरे लिए कोई स्टोरी लिखा गया है, स्क्रिप्ट लिखा गया, वो मैं ही करूंगी और कोई नहीं कर सकता है। अगर मेरा नहीं है तो कोई और जरूर करेगा। अगर मैं कहूंगी कि मुझे नहीं, ये रोल नहीं करना है, तो दैट इज अ डिफरेंट मैटर, समबडी एल्स विल डू इट। बट ये मैंने तो नहीं डिमांड किया कि मेरा प्रोड्यूसर के मेरे पास मुझे ही साइन करो तुम, ऐसा तो नहीं है। तो प्रोड्यूसर गॉट द चॉइस, उसको जो पसंद आया उनको लेंगे। अगर उनको कोई प्रोड्यूसर का बेटा या बेटी पसंद आया तो वो उसको ले रहे हैं, तो इसमें गलत का बात क्या है? so many other people have also come up। इतने अच्छे आर्टिस्ट भी आए हैं जो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। हेमा जी, एक सवाल ये भी हुआ पिछले दिनों, गलत बात है, माफिया है, ये दिस इज ऑल एब्सोल्युटली आई डोंट एग्री। मैं ये नहीं कहना चाहता अभी क्या है। मेरे टाइम पे ऐसा सब कुछ नहीं था, और मैं यही यकीन करती हूँ कि यहाँ अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। हेमा जी, ये पिछले दिनों एक कंगना रनौत का जो विवाद हुआ कि मुंबई में नहीं आने देंगे, महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे, तो इस बात को लेकर आप क्या सोचती हैं कि शिवसेना वर्सेस उद्धव ठाकरे वर्सेस कंगना रनौत हुआ? उन्होंने कहा क्यों नहीं आ सकती हूं मैं, क्या ये महाराष्ट्र क्या दूसरे पीओके में है, यहां तक कंगना रनौत ने कहा। देखिए, उनके बारे में मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। उन्होंने झांसी की रानी का रोल किया है, तो उसका इफेक्ट है। शी इज ट्राइंग टू से दैट्स गॉड ब्लेस, एंड वो उसका ओपिनियन है। एंड इस विषय में मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती। आप बार बार पूछेंगे, लेकिन आपकी पार्टी जी, एक आखिरी सवाल हेमा जी, आपकी पार्टी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी से सांसद भी हैं आप और बहुत लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी ने कंगना रनौत का साथ दिया, उनको सिक्योरिटी भी दी कि उनको जो धमकी दी गई थी महाराष्ट्र में न आने को लेकर के, आपको लगता है कि शिवसेना ने गलत किया कंगना रनौत के साथ, जिस ढंग से उनको धमकियां दी गई, जो बयान आए, क्योंकि बीजेपी ने साथ दिया कंगना रनौत का? प्लीज keep me away out of this. I don't want to talk. Okay? I want to come here to talk to you about my Bollywood. That's it. Bollywood के बारे में मैं कहने के लिए आई हूँ, और किसी और इधर उधर की बात मुझे नहीं करना है। So please keep me out. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक आखिरी सवाल हेमा जी, कि आप पार्लियामेंट में आएंगे नेक्स्ट वीक, क्या बॉलीवुड में ड्रग का मुद्दा आप भी उठाएंगे संसद में आकर के? मैं आऊंगी, फिर देखेंगे क्या करना है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू सो मच हेमा जी हमसे बात करने के लिए। ये थी बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि पूरा बॉलीवुड खराब नहीं है, कुछ एक लोग खराब हो सकते हैं। ड्रग का जो प्रचलन है वो उनके समय से नहीं हुआ था, अगर है तो उसकी सफाई जरूर होनी चाहिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। और यहां पर हमारे लिए